हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको लव स्टोरी सुनाऊंगा, इक्स बे नकाब। आज मेरे भाई मोजिम की शादी थी। वैसे तो वो मेरे फूफा का बेटा था, पर मेरे लिए वो सगे भाई से भी बढ़कर था। मैं और मेरा परिवार, हम सब लोग उसकी शादी में पहुँचे। हम सबको देखकर वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि काफ़ी समय बाद हम सब लोग मिल रहे थे। मैं और उसके कुछ दोस्त हम सब मिलकर डीजे पे डांस करने लगे। कुछ टाइम बाद वहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी डांस करने आईं। डांस करते करते अचानक से वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। तभी एकदम से पीछे से आवाज़ आई, अरे आराम से बाबा, यहाँ पर और भी लोग हैं। शायद मेरा पैर किसी के पैर से टच हो गया था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बेहद खूबसूरत सी लड़की हंसते हुए मेरी तरफ देख रही थी। उसे पहली बार देखते हुए मुझे कुछ अच्छा सा एहसास हुआ। ओह, आई एम सॉरी, मैंने हंसते हुए उस लड़की से कहा। इट्स ओके। और फिर हम सब दोबारा नाचने लगे। पर अब हम दोनों की निगाह एक दूसरे से मिलने लगी थी और हम दोनों के होठों पे हल्की सी हंसी थी। कुछ देर बाद सब दुल्हन को देखने चले गए और शादी की रस्में शुरू होने लगीं। अब भी हमारी निगाह एक दूसरे को देख रही थी। इतने में मेरे दोस्त का फोन आ गया, पर काफ़ी शोर की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं बाहर आ गया। जब वापस अंदर गया तब वहाँ वो लड़की नहीं थी। शायद अब वो जा चुकी थी, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। शायद ये मेरी पहली और आखिरी मुलाकात थी। पर कुछ दिन बाद उसका मैसेज आया, हाय सैयद। मैंने पूछा कौन? अरे मैं फातिमा बोल रही हूँ। मैं थोड़ा चौंक गया। क्यों, शादी में हमारी कोई बात नहीं हुई थी? तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? तुम्हारे भाई के छोटे भाई से मिला, फातिमा ने जवाब दिया। चलो कल बात करते हैं, गुड नाइट, फातिमा ने मैसेज किया। उसके अगले दिन फातिमा ने मुझे कॉल की। यह हमारी पहली कॉल थी जो हम एक दूसरे से फ़ोन पर कर रहे थे। हेलो सैयद, कैसे हो? मैं ठीक हूँ फातिमा। और बताओ, शादी में तुम बहुत हैंडसम लग रहे थे। ओह थैंक यू फातिमा। कुछ ऐसी ही हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ और देखते ही देखते 1 साल बीत गया। हम डेली फ़ोन पर घंटों बातें करते थे और पूरी रात भर जागते थे। इस बीच उसका बर्थडे भी आ गया। तब मैंने उससे कहा कि फातिमा, तुम एक बड़ा वाला फ़ोन ले लो, उस फ़ोन पर हम व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल और बातें किया करेंगे। फातिमा ने मना कर दिया। मैंने पूछा क्यों? सैयद, तुम तो जानते ही हो मेरे मम्मी पापा अलाउ नहीं करेंगे और फिर मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। फातिमा, कोई बात नहीं, तुम्हारी हर बात को समझता हूँ मैं। तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपये डाल रहा हूँ, तुम मुझसे नया फ़ोन ले लेना। और अगर कोई तुमसे पूछे तो बोल देना स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप मिली है। फातिमा को सैयद से थोड़ा सा प्यार होने लगा था। फातिमा ने फिर एक नया फ़ोन ले लिया। फिर हमारी वीडियो कॉलिंग पे बातें होने लगीं और इस तरह हमारे रिश्ते को 2 साल बीत गए। पर मैं अभी तक उससे दोबारा मिलने नहीं गया था। पर अब मैंने सोच लिया कि मैं फातिमा को सब कुछ बता दूंगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उससे मिलने मुंबई चला गया। फातिमा मुंबई में रहती थी, जहाँ पहली बार हम मिले थे। मैंने मुंबई में पहुँचकर फातिमा को फ़ोन किया। फातिमा मुझसे मिलने बाहर आ गई। फिर हम दोनों रेस्टोरेंट में गए। वहाँ कुछ देर बात करने के बाद फातिमा ने खाने के लिए अपना ऑर्डर मुझे बताया। मैंने वेटर को ऑर्डर दिया। कुछ देर बाद हमारा ऑर्डर किया हुआ खाना आ गया। लो फातिमा, खाना स्टार्ट करो, मैंने फातिमा को कहा और हमने खाना स्टार्ट कर दिया। खाना खाने के बाद मैंने फातिमा के लिए मोकोचिनो कॉफ़ी ऑर्डर करी। फातिमा को इस बात से थोड़ी सी हैरानी हुई। सैयद, तुम्हें कैसे पता मेरी ये फेवरेट कॉफ़ी है? मुझे तो सब पता है फातिमा, तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। फातिमा और मेरी निगाहें फिर से शादी वाले दिन की तरह आपस में टकरा रही थीं। हम एक दूसरे की शक्लें अपनी अपनी आंखों में आईने की तरह साफ देख सकते थे। इतने में फातिमा की मैकोचिनो कॉफ़ी टेबल पर आ गई। लो फातिमा, कॉफ़ी पी लो। इतना कहते हुए फातिमा ने कुछ घूंट कॉफ़ी के पीकर मेरी तरफ कप आगे बढ़ा दिया और फातिमा ने बोला, पता है झूठा पीने से प्यार बढ़ता है। ना जाने फातिमा की उस बात पर कैसी कसमकस थी, जो उसके कहते ही मैंने उसकी झूठी कॉफ़ी पी ली। फातिमा बोली, काफ़ी लेट हो गई है, चलते हैं। मैंने फातिमा को रोकते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है फातिमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? फातिमा कुछ देर सोचकर बोली, यस आई लव यू। इतना कहते हुए फातिमा ने मुझे गले लगा लिया और यहाँ से हमारी बातें और हमारे प्यार ने एक नया मोड़ ले लिया। यूं ही 4 साल हमारे रिश्ते को बीत चुके थे और आज भी फातिमा मुझसे घंटों बात करती थी। मैंने एक दिन फातिमा से पूछ ही लिया, फातिमा क्या तुम मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहोगी? कभी बीच राहों में मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? नहीं, कभी नहीं। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो आज यहाँ तो कल वहाँ होती हैं। और वैसे भी मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आई लव यू सो मच, फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया। कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे आ गया। फातिमा ने मुझे मेरे बर्थडे पर पहली बार एक गिफ्ट दिया, जो एक हैंड वॉच घड़ी थी। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई थी
क्योंकि मेरे प्यार में कोई भी दी हुई चीज़ मेरे लिए बहुत अनमोल थी और मैंने भी फातिमा के लिए जितना हो सकता उतना किया, उसकी हर एक ख्वाहिश पूरा करने की कोशिश करी। फातिमा ने भी कभी मुझसे कोई डिमांड नहीं की। इसी कारण से मेरे दिल और दिमाग में फातिमा पूरी तरह से घर कर गई थी। हमारे ये प्यार का सिलसिला यूं ही बढ़ते बढ़ते आज 10 साल हो चले थे और बढ़ते वक्त के साथ मेरा प्यार और भी गहरा होता चला गया। अब मैं फातिमा के बिना एक भी पल नहीं जी सकता। हमारे प्यार के 10वें साल पर जब मेरा बर्थडे आया तो मैं हर साल की तरह फातिमा के फ़ोन का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि फातिमा ही मुझे सबसे पहले विश करती थी। पर आज उसका कोई भी कॉल नहीं आया, ना ही कोई मैसेज। मेरे सारे दोस्त मुझे विश कर चुके थे, पर मैं अब भी फातिमा की कॉल का इंतज़ार कर रहा था और आखिरकार उसका कॉल आया। मैंने कॉल उठाया, हेलो फातिमा। पर फातिमा ने मुझे विश करने की जगह कुछ ऐसा कहा कि मेरी पूरी दुनिया ही हिल गई।